वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुमन, सभी को मेरी नमस्कार। कल वाली क्लास में हमने हाइपोथैलेमस के बारे में डिस्कस किया था और उसके जो फंक्शन क्या होते हैं और के द्वारा कौन कौन से हाइपोथैलेमस के द्वारा हार्मोन रिलीज होते हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। लेट्स गो। पिट्यूटरी ग्लैंड आल्सो नोन एज हाइपोफाइसिस। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम हाइपोफाइसिस के नाम से भी जानते हैं। इट लाइज इन हाइपोफाइशियल फोसा ऑफ स्पेनोइड बोन बिलो द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे एक बोन पाई जाती है जो स्पेनोइड बोन के नाम से जाना जाता है। उसमें एक हाइपोफाइशियल फोसा नाम की जगह होती है, वहां पे पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित होती है। इट अटैच टू हाइपोथैलेमस बाय ए स्टाल कॉल्ड इनफंडिबुलम। ये हाइपोथैलेमस से एक स्टाल, एक छड़ी नुमा संरचना के द्वारा जुड़ी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम। पिट्यूटरी ग्लैंड की जो साइज होती है वो पी शेप की होती है और इसका जो डायमीटर होता है वो 1 to 1.5 सेंटीमीटर होता है। एंड पिट्यूटरी ग्लैंड का जो वेट होता है वो कितना होता है, 1 to 4 ग्राम वेट पाया जाता है। इट हैज टू एनाटोमिकली और फंक्शनली सेपरेट लोब। पिट्यूटरी ग्लैंड दो लोबों में बटी हुई होती है या दो पार्ट में डिवाइड होती है, एनाटोमिकली और फंक्शनली। बिटवीन टू पोर्शन इज पार्स इंटरमीडिया। ये जो एंटीरियर और पोस्टीरियर जो पार्ट होते हैं वो किसके द्वारा जुड़े हुए होते हैं आपस में, पार्स इंटरमीडिया नाम की स्ट्रक्चर के द्वारा। तो हमने क्या पढ़ा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको हम किस नाम से जानते हैं, हाइपोफाइसिस के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ पे स्थित होती है, हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे एक स्फेनोइड बोन पाई जाती है, उसके अंदर हाइपोफाइशियल फोसा नाम की एक जगह होती है, उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित होती है। ये हाइपोथैलेमस से एक छड़ीनुमा संरचना के द्वारा जुड़ी हुई होती है जिसको क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड की जो शेप होती है वो पी शेप की होती है। इसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, 1 to 1.5 सेंटीमीटर होता है। एंड इसका वेट कितना होता है, 1 to 4 ग्राम होता है। ये दो पार्ट में डिवाइड होती है, एंटीरियर और पोस्टीरियर, एनाटोमिकली और फंक्शनली। इसके बीच में जो एंटीरियर और पोस्टीरियर जो लोब होती है, इनके बीच में जिस पोर्शन के द्वारा ये जुड़ी रहती है उसको क्या बोलते हैं, पार्स इंटरमीडिया के नाम से जाना जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी है उसको एंटीरियर पिट्यूटरी लोब के नाम से भी जाना जाता है और एडिनो हाइपोफाइसिस के नाम से भी जाना जाता है। अब हम इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। सम टाइम इट ऑल्सो नोन एज द मास्टर ग्लैंड। कभी कभार हम इसको एंटीरियर पिट्यूटरी जो लोब होती है इसको हम मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। इट कंपोज 75% ऑफ टोटल वेट ऑफ ग्लैंड। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो टोटल वेट होता है 1 to 4 ग्राम, उसका 75% जो पार्ट कौन बनाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब बनाती है। एडिनो हाइपोफाइसिस सीक्रेट 7 हार्मोन। एडिनो हाइपोफाइसिस या एंटीरियर पिट्यूटरी जो लोब होती है वो कितने हार्मोन सीक्रेट करती है, 7 हार्मोन सीक्रेट करती है। विच सिक्रेशन स्टिमुलेट बाय रिलीजिंग हार्मोन। जो किसके द्वारा, इसके जो सिक्रेशन होते हैं वो किसके द्वारा स्टिमुलेट होते हैं, रिलीजिंग हार्मोन के द्वारा। एंड सप्रेस किसके द्वारा होते हैं, इनहिबिटिंग हार्मोन के द्वारा, जो किससे सिक्रेट होते हैं, हाइपोथैलेमस से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ हार्मोन और सोमेटोट्रोपिन हार्मोन के बारे में। इट सिक्रेटेड बाय सोमेटोट्रोप सेल्स। पिट्यूटरी ग्लैंड में सोमेटोट्रोप्स नाम की सेल्स पाई जाती है, उनके द्वारा जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं वो होते हैं ग्रोथ हार्मोन और सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर फ्रॉम सेवरल टिश्यू दैट स्टिमुलेट बॉडी ग्रोथ। ग्रोथ हार्मोन है वो क्या करते हैं, बे टिश्यू के अंदर इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर का सिक्रेशन करवाते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं, वो बॉडी की ग्रोथ करवाते हैं। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर हैव ए वाइड वैरायटी ऑफ फंक्शन। इंसुलिन लाइक जो ग्रोथ फैक्टर है उसके अलग अलग प्रकार के फंक्शन है, इंक्लूडिंग द स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ, जिसमें क्या सम्मिलित किया जाता है, सेल्स की ग्रोथ को एंड प्रोलिफरेशन, सेल्स के प्रोलिफरेशन को। जैसे एग्जांपल, डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड न्यूनेट कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो या न्यूनेट होता है उसके अंदर इंसुलिन लाइक जो ग्रोथ फैक्टर का सिक्रेशन होता है उसके द्वारा उसकी ग्रोथ होती है। डीएनए सिंथेसिस, इसके द्वारा डीएनए का सिंथेसिस भी किया जाता है। बोन ग्रोथ, बोन की ग्रोथ में भी ये सहायता करता है। एंड द रेप्लिकेशन ऑफ कैंसर सेल, जो कैंसर सेल्स होती है इनके अंदर भी इंसुलिन लाइक जो ग्रोथ फैक्टर है वही कैंसर सेल्स की ग्रोथ करवाता है। So growth hormone along with insulin like growth factor is responsible for the growth of almost all tissue of body by increasing the size and number of cells by mitotic division। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है वही जिम्मेदार होता है किसके लिए, टिश्यू की ग्रोथ के लिए और उसकी साइज बढ़ाने के लिए। जो सेल्स के जो नंबर बढ़ते हैं वो कौन से डिवीजन के द्वारा बढ़ते हैं, माइटोटिक डिवीजन के द्वारा। Its release is stimulated by growth hormone releasing hormone and inhibited by growth hormone inhibiting hormone from hypothalamus in response to blood glucose level। कि जो ग्रोथ हार्मोन है, ये टू टाइप में है ना, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। जो रिलीजिंग हार्मोन है वो तो इसके सिक्रेशन को बढ़ाता है, एंड इनहिबिटिंग हार्मोन होता है वो क्या करता है, इसके सिक्रेशन को कम करता है, जो कहाँ से रिलीज होते हैं, हाइपोथैलेमस से। ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। जो ग्रोथ हार्मोन है वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है,
में जो कौन सी कंडीशन पैदा हो जाती है, हाइपरग्लाइसीमिया, विच कॉल्ड पिट्यूटरी डायबिटीज, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, पिट्यूटरी डायबिटीज। इसको पिट्यूटरी डायबिटीज नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा जो हार्मोन सीक्रेट होता है, ग्रोथ हार्मोन, उसके द्वारा ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी डायबिटीज। डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चिल्ड्रन कोज स्टंट ग्रोथ लीडिंग टू ड्वार्फिज्म। ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी से बच्चों के अंदर जो कंडीशन पैदा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्योंकि बच्चों की ग्रोथ कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो कंडीशन पैदा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्वार्फिज्म। एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चिल्ड्रन कोज इनॉर्मस ग्रोथ ऑफ द बॉडी कोल्ड जिगेंटिज्म। अगर एक्सेसिव सिक्रेशन हो जाता है किसका, ग्रोथ हार्मोन का, या ग्रोथ हार्मोन जो रिलीजिंग हार्मोन है उसके ज्यादा सिक्रेशन से ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सीक्रेट हो जाता है, कहाँ से, पिट्यूटरी ग्लैंड की सोमेटोट्रोप सेल से, जिसके कारण बच्चे की जो ग्रोथ है वो ज्यादा हो जाती है, जिसको हम उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, जिगेंटिज्म बोलते हैं। हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन आफ्टर स्टॉपिंग ग्रोथ ऑफ बोन इन लेंथ कोल्ड एक्रोमीगेली। ग्रोथ हार्मोन के ज्यादा सिक्रेशन से जो अडल्ट के अंदर जो कंडीशन पैदा होती है वो क्या होती है, एक्रोमीगेली, जिसको मैरिज डिजीज भी बोलते हैं। एक्रोमीगेली इज कैरेक्टराइज्ड बाय इनलार्जमेंट, थिकनिंग एंड ब्रॉडनिंग ऑफ बोन। एक्रोमीगेली में क्या कैसे हो जाता है कि इनलार्ज हो जाती है बोन, थिक हो जाती है एंड ब्रॉड हो जाती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, गोरिल्ला फेस, प्रोगेंथिज्म। प्रोगेंथिज्म क्या होता है कि जो हमारा लोअर जा होता है वो प्रोट्रूड हो जाता है, एंड बुलडॉग स्काल्प हो जाती है, क्योंकि उसमें जो स्काल्प की जो स्ट्रक्चर है वो लेयर नुमा बन जाती है, उसमें फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, कहाँ पे, स्काल्प में, जिसको हम क्या बोलते हैं, बुलडॉग स्काल्प। हाइपोसिक्रेशन इन अडल्ट कोज एक्रोमाइक्रिया। अगर अडल्ट के अंदर कम सिक्रेशन होता है ग्रोथ हार्मोन को तो उसकी वजह से उसमें क्या होता है, बूनापन आ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोमाइक्रिया, या एट्रोफी ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ द बॉडी। जो बॉडी की जो एक्सट्रीमिटीज होती हैं उनकी जो सेल्स होते हैं उनकी एट्रोफी हो जाती है, जिस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एक्रोमाइक्रिया। ये तो हमने किसके बारे में पढ़ा, ग्रोथ हार्मोन के बारे में, कि ग्रोथ हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड की जो सोमेटोट्रोप सेल्स होती हैं उनसे सीक्रेट होता है। ग्रोथ हार्मोन क्या करता है कि एक इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर का सीक्रेशन करता है टिश्यू के अंदर, जो क्या करता है, बॉडी की ग्रोथ करवाता है। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर होता है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो और न्यूनेट की सेल्स की भी ग्रोथ करवाता है, डीएनए का सिंथेसिस भी करवाता है, बोन ग्रोथ में भी सहायता करता है, और जो कैंसर सेल्स होते हैं उनका रेप्लिकेशन भी किसकी वजह से होता है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर की वजह से। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसकी, बॉडी की जो सेल्स होती है उनकी ग्रोथ के लिए, और सेल्स के डिवीजन के लिए, या सेल्स के नंबर बढ़ाने के लिए भी इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर ही रिस्पॉन्सिबल होता है। ये किसके द्वारा, जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन होता है इसके द्वारा तो इसका सिक्रेशन बढ़ता है, और इनहिबिटिंग जो हार्मोन होता है उसके द्वारा ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाता है। ग्रोथ हार्मोन बढ़ने की वजह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी डायबिटीज, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड की सोमेटोट्रोप सेल्स के द्वारा ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ने की वजह से क्या बढ़ता है, ग्लूकोज बढ़ जाता है ब्लड के अंदर, जिसकी वजह से जो हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन बन जाती है उसको हम पिट्यूटरी डायबिटीज बोलते हैं। बच्चों के अंदर अगर ग्रोथ हार्मोन का कम सिक्रेशन होता है तो उसकी वजह से जो कंडीशन पैदा होती है उसको हम ड्वार्फिज्म बोलते हैं, और अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सिक्रेट हो जाता है तो उसकी वजह से जो कंडीशन पैदा होती है उसको जिगेंटिज्म बोलते हैं। अगर अडल्ट के अंदर ज्यादा सिक्रेशन होता है तो उसको एक्रोमीगेली बोलते हैं, और अगर कम सिक्रेशन होता है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एक्रोमाइक्रिया बोलते हैं। एक्रोमीगेली के अंदर बोन क्या हो जाती है, थिक हो जाती है, लार्ज हो जाती है और ब्रॉड हो जाती है, जैसे कि गोरिल्ला फेस, प्रोगेंथिज्म एंड बुलडॉग स्काल्प। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट ग्रोथ एंड एक्टिविटीज ऑफ थायराइड ग्लैंड। ये थायराइड जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटीज और ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। इट ऑल्सो स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। ये क्या करता है, थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस भी करता है और सिक्रेशन भी करवाता है। सिक्रेटेड बाय थायरोट्रोप सेल्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड की जो थायरोट्रोप ग्लैंड सेल्स होती है उनके द्वारा ये सिक्रेट होता है। इट्स रिलीज इज स्टिमुलेटेड बाय थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस। की जो हाइपोथैलेमस के द्वारा जो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट होता है उसके द्वारा किसका सिक्रेशन बढ़ जाता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। ये था थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट वन है एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन और कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। इट्स सिक्रेटेड बाय कोर्टिकोट्रोप सेल्स। जो एडेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है वो कौन सी सेल्स के द्वारा सिक्रेट होता है, कोर्टिकोट्रोप्स सेल्स के द्वारा। कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस प्रोमोट द सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ एडेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये कोर्टिकोट्रोपिन जो रिलीजिंग हार्मोन है किसके द्वारा सिक्रेट होता है, हाइपोथैलेमस के द्वारा। वो क्या कर देता है कि एसीटीएच के सिक्रेशन को और सिंथेसिस को बढ़ा देता है। ACTH कंट्रोल द प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन ऑफ हार्मोन ऑफ एड्रिनल कोर्टेक्स। की ACTH पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होके कहाँ पे चला जाता है, एड्रिनल कोर्टेक्स के अंदर, और वहां से ये कोर्टिसोल हार्मोन की सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है और बढ़ाता है।
ACTH आल्सो इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल विद इन द ग्लैंड। जो कोर्टिसोल होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल। ACTH उनकी कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है, कहाँ पे, ग्लैंड के अंदर। कि एडेनोकोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है। जो कोर्टिकोट्रोप सेल्स पिट्यूटरी ग्लैंड में पाई जाती है उनके द्वारा क्या सीक्रेट करवाता है, एडेनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। एडेनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन एडेनल कोर्टेक्स में जाके एडेनल कोर्टेक्स के हार्मोन को जहाँ से क्या सीक्रेट होते हैं, मिनरलोकोर्टिकोइड और एडेनोकोर्टिकोइड्स, जिनको कंबाइंडली क्या बोलते हैं, कोर्टिसोल बोलते हैं। ये वहाँ पे इनके सिक्रेशन को बढ़ा देता है। जो कंबाइंडली हम उनको क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, कोर्टिसोल बोलते हैं। उनकी कंसंट्रेशन वहाँ ग्लैंड में बढ़ जाती है। नेक्स्ट वन है प्रोलैक्टिन हार्मोन। इट सिक्रेटेड बाय लैक्टोट्रोप्स सेल्स। ये कहाँ से सीक्रेट होता है, लैक्टोट्रोप सेल्स पाई जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड में, उनके द्वारा सीक्रेट होता है। दिस हार्मोन स्टिमुलेट मिल्क सिक्रेशन, मिल्क प्रोडक्शन बाय मेमरी ग्लैंड। ये हार्मोन क्या करता है, जो मेमरी ग्लैंड होते हैं उनके द्वारा मिल्क के प्रोडक्शन को और सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। सकिंग ऑफ ब्रेस्ट बाय बेबी स्टिमुलेट प्रोलैक्टिन सिक्रेशन एंड सप्रेशन बाय प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन और डोपामिन। की जो प्रोलैक्टिन का जो सिक्रेशन है वो किसके द्वारा बढ़ जाता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से। और जो सप्रेस होता है वो किसके द्वारा हो जाता है, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन के द्वारा इसका सप्रेस होता है, जिसको हम डोपामिन भी बोलते हैं। फंक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन इन मेल इज नॉट नोन। कि प्रोलैक्टिन हार्मोन के मेल के अंदर क्या फंक्शन है वो हमें पता नहीं है। बट इट इज हाइपर सिक्रेशन कोज इजेक्शन डिसफंक्शन और इम्पोर्टेंस। कि अगर इसका सिक्रेशन ज्यादा होता है, हो जाता है मेल के अंदर, तो वो क्या कर देता है, इजेक्शन डिसफंक्शन एंड इम्पोर्टेंस। इन फीमेल हाइपर सिक्रेशन कोज ग्लैक्टोरिया एंड एमनोरिया। अगर फीमेल के अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ जाता है तो वो क्या करवा देता है, ग्लैक्टोरिया की एक्सेसिव मिल्क का प्रोडक्शन करवाता है, और एमनोरिया, एमनोरिया मीन सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट वन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बोथ FSH एंड LH सिक्रेटेड बाय गोनेडोट्रोप सेल्स ऑफ पिट्यूटरी। कि FSH और LH जो हार्मोन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के गोनेडोट्रोपिक सेल्स के द्वारा सीक्रेट होते हैं। एक्शन ऑफ FSH। FSH मेल में क्या एक्शन करता है, स्पर्म का प्रोडक्शन करता है, जिसको स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। और FSH फीमेल के अंदर क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्राफिन फॉलिकल्स होते हैं, उनकी डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ग्राफिन फॉलिकल की जो थीका सेल्स होती है उसके द्वारा किसका सीक्रेट करवाता है, FSH, एस्ट्रोजन का। नेक्स्ट है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का मेल के अंदर क्या फंक्शन है, दिस हार्मोन इन मेल आल्सो नोन एज इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ICSH के नाम से जाना जाता है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बिकॉज इट स्टिमुलेट इंटरस्टिशियल सेल और लीडिंग सेल्स। कि ICSH क्या करता है कि जो इंटरस्टिशियल सेल्स होती है, या इनको लीडिंग सेल्स के नाम से भी जाना जाता है, जो कहाँ पे पाई जाती है, टेस्टिस में पाई जाती है, जो कि इसका सिक्रेट करती है टेस्टोस्टेरोन का। तो LH मेल में क्या करवाता है, टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करवाता है, किसके द्वारा, इंटरस्टिशियल सेल्स या लीडिंग सेल्स के द्वारा, जो किसमें पाई जाती है, टेस्टिस के अंदर पाई जाती है। फीमेल के अंदर क्या इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये ओवुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है कि ओवुलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम एंड सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन। कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो किसकी फॉर्मेशन करवाता है, कॉर्पस ल्यूटियम की, जिसके द्वारा क्या सिक्रेशन होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। तो FSH एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करवाता है फीमेल के अंदर, और LH किसका, एक तो ओवुलेशन के लिए जिम्मेदार होता है, और कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन करवाता है, जिसके द्वारा प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन होता है। FSH मेल के अंदर क्या करता है, स्पर्म का प्रोडक्शन या स्पर्मियोजेनेसिस करवाता है, और LH मेल के अंदर क्या करवाता है, टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करवाता है। कहाँ से सिक्रेट होता है, इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग सेल्स के द्वारा, जो टेस्टिस में पाई जाती है। FSH और LH को कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन बोलते हैं। लास्ट वन है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इट इंक्रीज स्किन पिगमेंटेशन बाय स्टिमुलेटिंग द डिस्पर्सन ऑफ मेलानिन ग्रेनुल्स इन मेलेनोसाइट। कि जो मेलेनोसाइट सेल्स होते हैं उनके द्वारा मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेलेनिन जो पिगमेंटेशन है उनका सिक्रेशन करवाता है, जो हमारी स्किन को क्या देते हैं, कलर देते हैं। लास्ट हम डिस्कस करते हैं सीमन डिजीज और पिट्यूटरी कैकेक्सिया और पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रेशन कम हो जाते हैं तो उनको हम सीमन डिजीज के नाम से, या पिट्यूटरी कैकेक्सिया के नाम से, या पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म के नाम से भी जाना जाता है। हाइपोसिक्रेशन ऑफ द इंटायर इंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन ड्यू टू एट्रोफी। की एट्रोफी होने की वजह, पिट्यूटरी ग्लैंड की एट्रोफी होने की वजह से हाइपोसिक्रेशन हो जाते हैं, जिसको हम पिट्यूटरी पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म या सीमन डिजीज या पिट्यूटरी कैकेक्सिया के नाम से जाना जाता है। तो आज हमने डिस्कस किया था पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में।
एक बार मैं आपको दोबारा से रिवाइज कर देती हूँ कि पिट्यूटरी ग्लैंड को हम हाइपोफाइसिस के नाम से जाना जाता है। यह हाइपोथैलेमस के नीचे एक स्फेनोइड बोन पाई जाती है, उसमें हाइपोफाइशियल फोसा के अंदर पाई जाती है। ये हाइपोथैलेमस के द्वारा एक साल्क लाइक स्ट्रक्चर के द्वारा जुड़ी होती है, जिसको हम इनफंडिबुलम भी बोलते हैं। ये पी शेप की होती है। इसका डायमीटर 1 to 1.5 सेंटीमीटर होता है। इसका जो वेट होता है 1 to 4 ग्राम होता है। एनाटॉमिकली और फिजिकली फंक्शनली ये दो सेपरेट लोब में डिवाइड होते हैं, एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब के अंदर। ये लोब जो दोनों आपस में जुड़ी रहती हैं, इनको हम किस स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है? पार्स इंटरमीडिया के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में डिस्कस किया था, जिसको एडिनोहाइपोफाइसिस या एंटीरियर लोब के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। 75% टोटल वेट एंटीरियर पिट्यूटरी लोब के द्वारा बनाया जाता है। एडिनोहाइपोफाइसिस के लिए मोस्ट कॉमनली 7 हार्मोन का सीक्रेट होता है, जिसमें इनिबिटिंग और रिलीजिंग हार्मोन जो हाइपोथैलेमस के द्वारा सीक्रेट होते हैं वो इनको कंट्रोल करते हैं। फर्स्ट वन हमने ग्रोथ हार्मोन के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने ग्रोथ हार्मोन और सोमेटोट्रोपिन हार्मोन के बारे में डिस्कस किया था। इनको ये किसके द्वारा सीक्रेट होता है? सोमेटोट्रोप सेल्स के द्वारा। ग्रोथ हार्मोन किसको स्टिमुलेट करते हैं? इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर को स्टिमुलेट करते हैं, जो टिश्यू के अंदर सिक्रेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सेल्स की ग्रोथ होती है। ये ड्यूरिंग डेवलपिंग एम्ब्रियो और नियोनेट के अंदर भी ये ग्रोथ जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है वो ग्रोथ करवाता है, डीएनए का सिंथेसिस करवाता है, बोन ग्रोथ करता है, रेप्लिकेशन कैंसर सेल्स के रेप्लिकेशन में भी इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर सहायता करता है। इंसुलिन जो ग्रोथ फैक्टर हैं वो किसके द्वारा रिलीज और इनिबिट होते हैं? जो हाइपोथैलेमस के द्वारा जो रिलीजिंग हार्मोन होते हैं उनके द्वारा तो ये इनका सिक्रेशन बढ़ जाता है, और जो इनिबिटिंग हार्मोन होते हैं उनके द्वारा इसका सिक्रेशन कम हो जाता है। ग्रोथ हार्मोन ब्लड के अंदर हाइपर क्या कर देता है? ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है, जिसको हम हाइपरग्लाइसीमिया के नाम से हाइपरग्लाइसीमिक कंडीशन पैदा हो जाती है, और इसको हम पिट्यूटरी रैप्टिज के नाम से भी जानते हैं। बच्चों में अगर ग्रोथ हार्मोन कम सीक्रेट होता है तो उसको ड्वार्फिज्म कहते हैं, और ज़्यादा सीक्रेट हो जाता है तो उसको जिगेंटिज्म के नाम से जानते हैं। अगर अडल्ट के अंदर ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन अगर बढ़ जाता है, एक्रोमेगेली कंडीशन पैदा हो जाती है, और अगर कम हो जाता है एक्रोमाइक्रिया कंडीशन पैदा हो जाती है। नेक्स्ट वन हमने थायराइड हार्मोन के बारे में पढ़ा था। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या होता है? थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी और ग्रोथ को बढ़ा देता है। ये थायराइड हार्मोन के सिक्रेशन को भी स्टिमुलेट करता है। ये कहाँ से सीक्रेट होता है? जो पिट्यूटरी ग्लैंड की जो थायरोट्रोप सेल्स होती है उनके द्वारा ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट होता है। ये किसके द्वारा बढ़ता है? थायरोट्रोपिन जो रिलीजिंग हार्मोन है हाइपोथैलेमस के द्वारा सीक्रेट होता है, उससे इसका सीक्रेशन बढ़ जाता है। किसका? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का। नेक्स्ट वन हमने क्या पढ़ा था? एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन किया, कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। एडिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन जो कोर्टिकोट्रोप सेल्स होते हैं उनके द्वारा सीक्रेट होता है, और कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो हाइपोथैलेमस के द्वारा सीक्रेट होता है उसके द्वारा इसका सीक्रेशन बढ़ जाता है। एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है जो मतलब एडिनल कोर्टेक्स है, वहाँ पे जाके एडिनल कोर्टेक्स के जो हार्मोन है उनके सीक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन किसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देता है? कोलेस्ट्रॉल की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट वन हमने प्रोलेक्टिन हार्मोन के बारे में पढ़ा था। प्रोलेक्टिन हार्मोन किसके द्वारा सीक्रेट होता है? इलेक्ट्रोट्रोप सेल्स के द्वारा। ये क्या बढ़ा देता है? मिल्क के सिक्रेशन को बढ़ा देता है। प्रोलेक्टिन हार्मोन का मेल के अंदर हमें जो क्या फंक्शन है उसके बारे में हमें नहीं पता, लेकिन अगर ये ज्यादा इसका सिक्रेशन बढ़ जाता है मेल के अंदर तो इसके द्वारा क्या हो जाता है? इजेक्शन डिस्फंक्शन और इम्पोर्टेंस कंडीशन पैदा हो जाती है, एंड फीमेल के अंदर ग्लेक्टोरिया कंडीशन और एमनोरिया कंडीशन पैदा हो जाती है हाइपर सिक्रेशन से। नेक्स्ट हमने फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लुटिनाइजिंग हार्मोन के बारे में पढ़ा था। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेल में क्या करवाता है? स्पर्मियोजेनेसिस करवाता है, स्पर्म के प्रोडक्शन करवाता है, और फीमेल के अंदर क्या करता है कि जो ग्राफियन फॉलिकल की जो थीका सेल्स होती है उसके द्वारा क्या करता है? एस्ट्रोजन के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट लुटिनाइजिंग हार्मोन मेल के अंदर क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जो लीडिंग सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल होती है टेस्टिस की उनके द्वारा। और फीमेल के अंदर क्या करवाता है? एक तो ओवुलेशन करवाता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो कॉर्पस ल्यूटियम होती है उसके द्वारा प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करवाता है। एफएसएच और एलएच को हम कंबाइंडली गोनेडोट्रोपिक हार्मोन के नाम से जानते हैं। लास्ट वन हमने पढ़ा था मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन की। मेलानोसाइट जो सेल्स होती हैं उनके द्वारा मेलेनिन के सिक्रेशन को बढ़ा देती हैं, जो हमारी स्किन को क्या देता है? कलर प्रोवाइड करता है। लास्ट वन है कि अगर पिट्यूटरी ग्लैंड के जो सिक्रेशन है या जो हार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाता है, वो हाइपोसिक्रेशन होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म या पिट्यूटरी केकिक्सिया के नाम से जानते हैं, सिमन डिजीज के नाम से जाना जाता है।
थैंक यू। अगर मेरी क्लास आपको पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, और अगर आपको जो भी कमी लग रही है वो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, ताकि मैं अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर सकूँ और आपको अच्छी से अच्छी क्लास या अच्छे से अच्छी क्लास के प्रोवाइड करवा सकूँ। थैंक यू।